रोहित शर्मा और विराट कोहली के रिटायरमेंट के बाद इंग्लिश खिलाड़ी ये मानकर बैठे थे कि एशेज से पहले इंडिया जो है वो उनके लिए प्रैक्टिस सेशन होने वाला, लेकिन मानो यंगिस्तान ने कहा कि भैया तुम्हारे बेसबॉल का बाजा जो है वो हम ही बजाएं, और खूब बजाया। इंडिया ने टॉस भले ही हारा, लेकिन मैच में जो बल्लेबाजी की है उसको देखकर आज बेन स्टोक्स भी बेचारे कह रहे हैं कि यार ये क्या हो गया बेन स्टोक्स, क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि 359 बन जाए। मतलब फैंस को ये समझने में थोड़ी मुश्किल हो रही है कि भारत के बल्लेबाजों की बल्लेबाजी इतनी बेहतर थी, या इंग्लिश गेंदबाज जो है वो इतने बेअसर थे, या अंग्रेजी पिचें भी अब पाकिस्तान की तरह हाईवे वाली पिचेस बन गई, क्योंकि तीनों बातें चल रही हैं। लेकिन जो कुछ भी हो, इंडिया ने कमाल खेला शुभमन गिल ने, कमाल खेला जायसवाल ने, और कमाल खेला ऋषभ पंत ने। शुभमन गिल विराट कोहली के बाद शतक लगाने वाले एक और कैप्टन बन गए, जिन्होंने डेब्यू टेस्ट मैच में ही कैप्टन के तौर पर शतक लगा दिया। मैंने शुभमन गिल को कप्तानी मिलने पर भी कहा था कि कई बार जिम्मेदारियां इंसान को बेहतर बना देती, और गिल के मामले में ये बात बिल्कुल सटीक लग रही है, क्योंकि शुभमन गिल ने जो बल्लेबाजी की है वो कमाल की है। इस दिन की शुरुआत जायसवाल की पारी से हुई थी। जायसवाल और राहुल ने शुरुआत में जब गेंद मूव कर रही थी तब जबरदस्त पारी खेली। राहुल भी टिके, 42 रन बनाए। शुभमन गिल से पहले राहुल ने मोर्चा संभाला जायसवाल के साथ, और बहुत अच्छी पार्टनरशिप। लेकिन फिर जब राहुल आउट हुए उसके बाद साई सुदर्शन जो आईपीएल के हीरो थे, आज डेब्यू मैच में 0 पर गए। प्रेशर था जायसवाल के साथ, और गिल ने उस प्रेशर को संभाला। यशस्वी जायसवाल की पारी डोमिनेट करने वाली थी, अलग तरह की पारी थी। मुझे लगता है कि रोहित और विराट जो गए हैं उनकी जगह भरने के लिए जायसवाल और गिल ऑलरेडी रेडी। दोनों कमाल के प्लेयर हैं, और दोनों अगले 10 साल इंडियन क्रिकेट को सर्विस देने वाले, और मुझे लगता है कि ये दोनों बहुत बड़े खिलाड़ी बने। इंडिया की खूबसूरती यही है कि एक जनरेशन के प्लेयर जाते हैं तो अगली जनरेशन जो है वो बिल्कुल तैयार होती है। पिछली बार जब लक्ष्मण, द्रविड़, तेंदुलकर ये सब रिटायर हुए थे, तो उसके बाद मोर्चा संभाल लिया था चेतेश्वर पुजारा ने, अजिंक्य रहाणे ने, विराट कोहली ने, बाद में रोहित शर्मा ने, और अब नई पीढ़ी भी तैयार। शुभमन गिल की ये पारी अभी भी वो नॉट आउट है 127 पर, या जायसवाल का शतक हो, ये बता रहा है कि यार हम लंबी रेस से घोड़े। ऋषभ पंत आईपीएल भले ही फ्लॉप थे, लेकिन जब देश के लिए सर्विस की बात आई तो 65 रनों की शानदार पारी खेली उन्होंने, और पहले दिन कंप्लीट डोमिनेंस जो था वो दिखाई पड़ा। मतलब बेन स्टोक्स टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने को लेकर पछता रहे होंगे, बिल्कुल पछता रहे होंगे। और सबसे अच्छी बात यह कि इंडिया डोमिनेट करते हुए चल रही है। अगर आप आखिरी ओवर भी देखोगे, आखिरी ओवर में भी ऋषभ पंत क्रिस वोक्स को आगे बढ़कर छक्का मार। क्रिस वोक्स इंग्लैंड के सबसे एक्सपीरियंस बॉलर, और इस बॉलिंग लाइनअप की जान वो थे, लेकिन उसके बावजूद जबरदस्त छक्का उनको फेंटा मारा, और ये बताया कि हम डरते नहीं हैं, हम डरा कर खेलते हैं। ओपनर्स ने भी डरा कर खेला। 91 रन की पार्टनरशिप, और थर्ड विकेट की पार्टनरशिप जो है वो 129 रन की जायसवाल और गिल की, और चौथे विकेट की पार्टनरशिप भी 100 प्लस की। सो ओवरऑल 300 प्लस। बिल्कुल इंग्लिश जो बेसबॉल स्टाइल है उसी स्टाइल में बनाया गया, लेकिन कंप्लीट डोमिनेंस के साथ विकेट संभाल कर। अब क्या ये इंडियन बल्लेबाजों की अच्छी बल्लेबाजी है, या इंग्लिश गेंदबाज बेअसर है, या फिर ये पिच सड़क है, इस पर चर्चा चल रही है। मतलब कईयों का मानना है कि इस पिच को देखकर रोहित और विराट भी कह रहे हैं कि भाई साहब यार हमको भी खेलने दिया होता, हम भी इस पिच पर इतने फेंटे मारते, मजा आता। लेकिन ये है या नहीं है ये देखने वाली बात है। लेकिन पहले दिन इंडिया की अगर आप बात करेंगे तो इंडिया ने जब कभी बहुत ज्यादा रन बनाए किसी टूर पर, तो श्रीलंका में बनाए थे 399 हाईएस्ट था, 327 साउथ अफ्रीका में था, और 372 था, और अब 359 इंग्लैंड। ये थर्ड हाईएस्ट स्कोर है एक दिन का। ये उस टीम ने बनाया है जो एक नए दौर में जा रही है। आमतौर पर लोग ये मानते हैं कि जब भी ट्रांजिशन पीरियड होता है, यानी एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होता है, तो फिर मामला थोड़ा पेचीदा होता है, बल्लेबाजों को परेशानियां होती, टीम हारती है। माइकल वॉन और तमाम इंग्लिश खिलाड़ी जो है वो इस इंडियन टीम को काफी अंडररेट कर रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि ये इंडियन टीम काफी ज्यादा बेहतर है, और ये टीम परेशान करेगी। ये टीम इतनी आसानी से नहीं हारेगी। भले ही साई सुदर्शन इस मैच में चले नहीं है, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि वो एक बहुत मजबूत कड़ी है, और शायद सेकेंड इनिंग में वो आपको दिखाएंगे। मतलब वो अनफॉर्चुनेट थे कि वो पहले मैच में शायद एक्स्ट्रा प्रेशर लेकर आउट हो गए, लेकिन अभी भी इंडियन बैटिंग लाइनअप में बहुत दमखम है। अभी ऋषभ पंत खेल रहे हैं, शुभमन गिल खेल रहे हैं, इसके बाद भी करुण नायर हैं, रविंद्र जडेजा हैं, शार्दुल ठाकुर को अच्छी बल्लेबाजी आती है,
बुमराह भी थोड़े हाथ चला लेते हैं। सो ओवरऑल दे हैव गुड बैटिंग लाइनअप और 500 के आसपास तो कहीं मतलब बिल्कुल हम जाते हुए दिख रहे हैं, और अगर 500 हम जा रहे हैं तो फिर बड़ा शानदार हो सकता है। इसके अलावा रिकॉर्ड्स की भरमार आज रही, जैसे 2 इंडियन बल्लेबाज जिन्होंने किसी टूर के पहले दिन शतक लगाया, तो उसमें भी आज रिकॉर्ड बना। गिल और जायसवाल ने ये रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले ये रिकॉर्ड तेंदुलकर सहवाग के नाम था साउथ अफ्रीका के सामने 2001 में, पुजारा और शिखर धवन के पास था श्रीलंका गेले में 2017 में, और अब तीसरे प्लेयर ये बने हैं जिनके बीच में ये रिकॉर्ड हुआ। जायसवाल और गिल काफी अच्छी जोड़ी थी, मतलब वो जो चर्चा भी थी वो भी जबरदस्त थी कि भाई मैं जल्दी भाग जाता हूँ तो चिल्ला दिया कर, या ऋषभ के साथ भी जो बातचीत थी वो जबरदस्त थी, और ये काफी शानदार है। शुभमन गिल को देखना भी काफी शानदार है, मतलब शुभमन गिल इससे पहले कभी भी सेना देशों में शतक नहीं लगा पाए थे। एक टेस्ट प्लेयर के तौर पर हमने भी कई बार उनकी एबिलिटीज पर सवाल किए कि यार जितना उनका टैलेंट बात होता है उतना वो लिव नहीं कर रहे, और ये सच भी था, फैक्ट था, क्योंकि गैबा वाली पारी अगर हम हटा दें तो उसके अलावा शुभमन गिल के बहुत अच्छे रिकॉर्ड नहीं नजर आ रहे थे। 2 बार WTC खेला, 4 पारियों में फ्लॉप थे, लेकिन कैप्टेंसी शायद उन्हें निखार रही, और ये एक खूबसूरत बात है कि कुछ लोग बिखर जाते हैं, कुछ लोग निखर जाते हैं, वो निखरे हैं। आज कैप्टन के तौर पर ये पारी खेली है और ये उम्मीद जगाती। वैसे भी शुभमन को ज्यादा मौके मिलते अगर वो परफॉर्मेंस ना भी कर पाते एक टीम के तौर पर भी, लेकिन अब शुभमन परफॉर्म कर रहे हैं, और अच्छी बात यह कि पॉजिटिव हैं। काफी लोग उनको एडवाइस भी दे रहे थे, ऋषभ ने एडवाइस दी, इधर जायसवाल ने एडवाइस दी, केएल राहुल ऑलरेडी टीम में है, जड्डू टीम में है, काफी लोग टीम में हैं जो उन्हें एडवाइस दे सकते हैं। वो खुद कह रहे हैं कि वो रोहित विराट के संपर्क में हैं, तो ये काफी शानदार चीज है और ये इंडिया के लिए उम्मीद जगाती है। इंडिया की अगर आप बात करेंगे तो सेना देशों में 35 मैच खेले हैं, 11 ही हमने जीते हैं, ज्यादातर ड्रॉ रहे हैं। ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि ये रिकॉर्ड जो है ये बेहतर हो। शुभमन गिल की कैप्टेंसी में शतक जो था वो कमाल था, पहली सेंचुरी, पहली कप्तानी पारी में, आई मीन व्हाट एल्स यू वांट। इससे आपको क्या चाहिए? वो भावुक हो गए थे, अपना ट्रेडमार्क स्टाइल सेलिब्रेशन थोड़ा सा रुक गया था उनका, क्योंकि इससे पहले 29 पारियां खेल चुके हैं वो प्लेयर के तौर पर और शतक नहीं आया था, बट आज पहली पारी में शतक आया। शुभमन गिल ने 2000 रन भी पूरे कर लिए टेस्ट क्रिकेट में, जो बहुत अच्छी बात है और ये शानदार है 60 इनिंग में। शुभमन गिल के अलावा भी कई प्लेयर हैं जिन्होंने डेब्यू मैच में शतक लगाया है, जैसे विजय हजारे साहब ने लगाया था, गवास्कर साहब ने कैप्टन बनकर लगाया था, विराट कोहली साहब ने लास्ट टाइम लगाया था, और ये सारे लेजेंड्स हैं ऊपर, विजय हजारे, गवास्कर, कोहली, अब गिल का भी नाम आ गया है, तो वो भी उसी लेजेंड वाली दुनिया में आ गए। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा शतक लगाने वालों में भी गिल 2 नंबर पर आ गए। रोहित शर्मा नंबर 1 पर है 9 शतक, और उसके बाद गिल है 6 शतक, जायसवाल के नाम 5 है, कोहली साहब के नाम 5 है। शुभमन गिल के 15 इंटरनेशनल शतक भी हो गए, हालांकि इसमें टेस्ट में उन पर डाउट जो था वो आज क्लियर हुआ। टेस्ट में इंडिया में उनके 5 शतक थे, विदेश में पहला लगा, ओडीआई में 8 मारे और T20 में 1 मारा है, तो एक प्लेयर के तौर पर वो भी कमाल है। हालांकि इस मैच में जितनी तारीफ गिल की हो उतनी तारीफ जायसवाल की भी होनी चाहिए। शुरुआत में गेंद परेशान कर रही थी और जायसवाल ने काफी मेहनत की, 158 गेंदों पर शतक जो था वो काफी इंप्रेसिव शतक था, और मुझे लगता है कि बहुत जबरदस्त था। मतलब उनको चोट भी लग रही थी, दर्द भी हो रहा था, सब कुछ था, लेकिन उसका चौका मतलब बढ़िया मारा उन्होंने। इनफैक्ट 91 को दर्द में जब करा रहे थे तो 2 चौका सिंगल मार के शतक पूरा कर लिया, और वो बहुत शानदार था। जायसवाल के अनरियल नंबर, इंडिया में 200 लगाया है, वेस्ट इंडीज सामने फर्स्ट मैच में शतक, ऑस्ट्रेलिया के सामने शतक लगाया है, और इंग्लैंड में भी शतक लगा दिया। तो ओवरऑल जायसवाल ने अपने आप को प्रूव कर रखा है T20 क्रिकेट में, IPL में और टेस्ट क्रिकेट में भी, और ये बहुत कमाल इंडिया के लिए वो बड़े एसेट है। एंड आई बिलीव कि आने वाले टाइम में शायद ODI क्रिकेट में भी उनको मौका मिलेगा, और जायसवाल ये कमाल कर जाएंगे। पिछली बार जायसवाल ने 26 छक्के लगाए थे एक सीरीज में, ये बहुत बड़ी बात है, और जायसवाल को अब जैसे आगे मौका मिलेगा मुझे लगता है कि वो धीरे धीरे आगे और बेहतर होते जाएंगे। जहां तक बात है जायसवाल की भी, आज रिकॉर्ड्स बने, लीड्स में इंडिया की तरफ से उन्होंने रन बनाया, शतक लगाया, और ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड था क्योंकि इससे पहले ये रिकॉर्ड शतक का नहीं था। फारूक इंजीनियर के पास था 86 रनों का, गवास्कर साहब पास था 78 रनों का, तो ये भी अपने आप में कमाल था। तो ओवरऑल आज का दिन बड़ा जबरदस्त था जायसवाल के लिए, शुभमन गिल के लिए। जायसवाल ने अब तक 20 टेस्ट मैच खेले हैं, 36 इनिंग में लगभग 1900 रन बना लिए, 54 का एवरेज है, स्ट्राइक रेट भी 65 है, और सब अच्छा ओवरऑल, 2 डबल 100 है। इस मैच में ऋषभ की भी तारीफ होनी चाहिए क्योंकि ऋषभ पंत ने भी जबरदस्त बल्लेबाजी की है, और
आज 3000 रन ऋषभ पंत ने टेस्ट क्रिकेट में पूरे करे। ये काफी कमाल है। 42 का एवरेज है, 73 का स्ट्राइक रेट है और आज थोड़ा अलग ऋषभ पंत नजर हमें आया। धोनी साहब के बाद फिलहाल वो नंबर 2 प्लेयर है रन बनाने के मामले में। धोनी के 4876 रन है और ऋषभ मुझे लगता है कि 1-2 साल में वो रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। 3000 रन उनके बने। सेना देशों में जहां तक बात है तो धोनी से आगे ऋषभ पंत निकल, मतलब विदेशी सरजमी पर ऋषभ पंत के बल्ले से ज्यादा रन निकले हैं धोनी के मुकाबले। 1731 धोनी के थे और 1732 रन ऋषभ पंत के हो गए हैं। ये काफी बड़ा एक ऐतिहासिक लम्हा उनके लिए है कि धोनी साहब को उन्होंने पीछे कर दिया। ओवरऑल डे 1 टॉप नॉच था। लेट्स जस्ट होप कि कल करुण नायर अपने डेब्यू टेस्ट मैच में अच्छी पारी खेले, अच्छे रन बनाए और मजा आए। बाकी आपको क्या लगता है, ये इंडिया की बल्लेबाजी अच्छी थी, इंग्लैंड की गेंदबाजी कमजोर थी, या पिच सड़क थी जिस पर मौज कट रही थी?